गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज मैं फिर से हाजिर हूँ और आज का जो है हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जिस पे हम ज़्यादा देर तक डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट पूरे पेपर में यही भरा हुआ था कि जो हमारे पीएम कहाँ जा रहे हैं, यूएस की ट्रिप पे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को हमने देखा है, इस न्यूज़पेपर ने कवर किया है और उसके साथ साथ और भी हम न्यूज़ को कवर करेंगे। राइट। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 17 तारीख। तो आज की न्यूज़ को हम कवर करते हैं और देखते हैं कि द हिंदू में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें न्यूज़ एट ग्लांस की, यानी कि हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। गुजरात का जो अभी बिपरजॉय आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेहरू लाइब्रेरी को रीनेम कर दिया गया है। वार्निंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ओशन वार्म होता है, उसके हिसाब से हार्ड होता है फोरकास्ट करना कि कैसा होगा। मोदी बाइडेन यूक्रेन पे बात करने वाले हैं, इंडो पैसिफिक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। अमेरिकन चिप मेकर माइक्रोन की बात करेंगे, उसने कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे। जेनेरिक मेडिसिन की बात होगी, डिमांड बढ़ गई है जैसे मैंने कल बताया था। उसके बाद योगा डे पे सेलिब्रेशन होगा, कहाँ पे, यूएन हेडक्वार्टर में, इस बारे में हम बात करेंगे। और सम जीएसटी रजिस्ट्रेशन यूज टू आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। कोई जीएसटी चोरी कर रहा है। उसके बाद सबसे आखिरी खबर होगी कि इस साल हमारा जो ईयर है 2023 वो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है, इस बारे में हम बात करेंगे। पीएम मोदी एक सॉन्ग लॉन्च करने वाले हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं पहली खबर पे। पहली खबर है, इनफैक्ट सबको पता लग गया होगा कि जो लैंडफॉल है वो हो चुका है और ये जो साइक्लोन है पूरा खत्म हो गया है, यानी कि बहुत ही वीक पड़ चुका था। जब भी किसी साइक्लोन का लैंडफॉल होता है तो उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। जैसे ही ये बिपरजॉय यहाँ पे लैंड किया, इसके रास्ते में बैरियर आ गए, बहुत सारे बैरियर, यानी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, होम है वगैरह वगैरह, इसके साथ में एक बैरियर की तरफ इन्होंने आए और साइक्लोन को क्या कर दिया, धीमा कर दिया, यानी कि कमजोर कर दिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हुई हैं और काफ़ी चीज़ें छोड़ गया है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। सरकार ने कहा है कि हम उन्हें कंपनसेशन देंगे घर बनाने के लिए। साथ ही साथ पावर जो सप्लाई है वो कई गांव में डिसरप्ट हुई है, 8 जिलों में डिसरप्ट हुई है। इस बारे में गवर्नमेंट की एजेंसी जो लगी हुई हैं कि पावर सप्लाई को मेंटेन किया जाए, एकदम फिर से वापस ट्रैक पे ले आया जाए। उसके बाद करीब 2 लोगों की मौत हुई है और ये 2 लोगों का अगर टीम बता रही है वहाँ की तो कह रही है कि ये जो 2 हैं ये फादर और सन है, इनकी डेथ साइक्लोन आने से पहले हो गई थी, जब ये अपनी बकरी को पकड़ रहे थे। व्हाटएवर जो भी हो, बट हाँ एटलीस्ट 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं और कई लोगों के घर टूट गए हैं। तो ये थी गुजरात की बात और बिपरजॉय पे हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है और इनफैक्ट आज भी हम बात कर रहे हैं बिपरजॉय पे। और पिछले 4-5 दिनों से जब से ये हो गया है कि ये हुआ था कि आईएमडी ने बताया था कि लैंडफॉल करेगा सौराष्ट्र के रीजन में, तब से इस पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है, रिसर्च आ रही हैं। साइक्लोन के बारे में आ रहा है, बिपरजॉय के बारे में आ रहा है, पिछले जो साइक्लोन्स आए थे उनकी बात हुई है। साथ ही साथ साइक्लोन की जो ज्योग्राफी है उसकी भी बात हुई है। मैंने बताया था कि साइक्लोन कैसे जनरेट होता है। खासकर बात करें हम अरेबियन सी की तो उसमें आज भी बात करेंगे हम कि आखिर साइक्लोन को इतना फोरकास्ट करना हार्ड क्यों पड़ जाता है बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में अरेबियन सी में। राइट। तो ये थी खबर, ये मैंने स्टार्टिंग में दे दिया कि आप सब वाकिफ ही होंगे। खैर इसका कोई लेना देना न्यूज़ से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक तो नहीं है, बट हाँ कुछ तो है जो आप जान चुके हैं, बिपरजॉय के एक ओवरव्यू जान चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, रीनेम हो गया है हमारे नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को रीनेम कर दिया गया है और इसे रीनेम करके बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। राइट। तो जो भी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी को चेंज करके बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ये याद रखने वाली बात है, ये क्वेश्चंस में पूछा ही जाएगा और खासकर वनडे एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीडीएस के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनडीए के लिए जो आने वाले एग्जाम्स हैं। सीएपीएफ पे नहीं पूछा जाएगा। राइट, क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर पूरा नया है, एकदम लेटेस्ट है, क्योंकि अगस्त में एग्जाम है तो जून तक
तो नहीं पूछा जाएगा, जून से पहले का पूछा जा सकता है, राइट। तो ये थी नेहरू की बात, राइट। लाइब्रेरी साइंस का नाम चेंज कर दिया गया है, राइट। एनीवेज चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, आ गया पेपर जो है, वार्मिंग मींस वार्मिंग ओशंस मेक इट हार्डर टू फोरकास्ट साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। जब हम इफेक्ट ऑफ साइक्लोन की बात करे थे, इफेक्ट ऑफ साइक्लोन ऑन मानसून की बात की थी हमने, एक वीडियो मैंने बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो अरेबियन सी है वो बे ऑफ बंगाल से वार्मर है। वे बे ऑफ बंगाल की कंपैरिजन में अरेबियन सी वार्मर है। तो अभी इस आज के पेपर में उसका रिलेट कर दिया कि वार्मिंग ओशन यानी कि समुद्र का गर्म होना ये दर्शाता है, और ये बहुत ही मुश्किल खड़ी कर देता है कि साइक्लोन को फोरकास्ट कर पाना बहुत दिन पहले, राइट। क्यों नहीं फोरकास्ट कर पाते हैं? यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और आईएमडी के पास उतनी अभी डेवलप सैटेलाइट नहीं है ताकि वो फोरकास्ट कर सके 5-6 दिन पहले। जब ये बिपरजॉय की बात हो रही है तो ये करीब 3-4 दिन पहले आईएमडी को कंफर्म हो गया कि हाँ ये गुजरात में लैंडफॉल करेगा, बट ये कंफर्म नहीं था कि उसका रास्ता क्या होगा, उसका लैंडफॉल कहाँ होगा, राइट। तो इस बारे में हम बात करें, राइट। तो अगर हम हाईलाइट की गई लाइंस को देखें और समझें तो बेसिक चीज तो वही है जो मैंने अभी बताई कि जो साइक्लोन अरेबियन सी में आते हैं उनको हम फोरकास्ट, इतना एक्यूरेट फोरकास्टिंग नहीं हो पाती है इन कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल, राइट। उसका एक कारण आईएमडी ने बताया है और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया है कि अरेबियन सी गर्म है, राइट, वार्मर है। उसके बाद जो सरफेस है इसका वो काफी ज्यादा गर्म है, 40 मीटर तक, 40 मीटर की डेप्थ तक ये गहराई क्या है, गर्म है। किसके कंपैरिजन में? बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें मोका की, मोका की बात करें, मोका कहाँ आया था? बंगाल में आया था। तो उसकी कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वो 9 मई को ब्रॉडकास्ट कर दिया गया था, फोरकास्ट हो गया था कि हाँ ये आएगा, बट इन केस ऑफ बिपरजॉय ये अब तक डिसाइड नहीं हो पाया था कि कैसे आएगा और कहाँ आएगा, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी अरेबियन सी को पढ़ना अभी भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है इन केस ऑफ साइक्लोन के बारे में, और इतिहास भी इसका गवाह है, राइट। अगर हम आने वाले देखें, ये कई सारे साइक्लोन्स हैं। अगर हम साइक्लोन यास की बात करें, साइक्लोन यास इन मई 2021, साइक्लोन मंडवस इन दिसंबर 2022 एंड cyclone Gulab in September 20, all major storms in the Bay of Bengal in recent year had made landfall, followed past predicted IMD at least 4 or more days। यानी कि 4 से अधिक दिन पहले इन सारे साइक्लोन्स की फोरकास्टिंग हो गई थी कि बे ऑफ बंगाल में ये आएंगे और लैंडफॉल करेंगे बंगाल में और उसके सराउंडिंग रीजन्स में, राइट। उसके बाद हम साइक्लोन ताउते की बात करें, आल्सो थ्रू अ सरप्राइज, इट्स डायरेक्शन कुड नॉट बी गेज्ड ओनली 2 days बिफोर लैंडफॉल, राइट। बिपरजॉय की तरह ही ये अरेबियन सी में आया था साइक्लोन ताउते, हमें पता याद होगा। तो इसका लैंडफॉल मात्र 2 दिन पहले हमें पता चला, राइट। इन कंपैरिजन टू ये हमने देखा गुलाब, मंडमस, यास, ये कहाँ से 4 या 4 से अधिक दिन पहले हमें पता चल गए थे, right। Cyclones in the Bay of Bengal being far more frequent were better understood. The Arabian Sea cyclones historically have been fewer because of relatively colder sea surface temperature. Nearly 48% of cyclones here never reached land and opposed to 33%, right, 13% ये हमने बताया था। उसके बाद बात करें, heat is a key factor. It is the winds to upper reach of the atmosphere is called steering winds. स्टीयरिंग विंड्स क्या होते हैं कि हमारे सरफेस में इट इज द विंड्स इन द अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो भी विंड अपर रीच में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग विंड्स बोलते हैं। और ये किस चीज को डाइवर्ट कर देती है, किस चीज पे इन्फ्लुएंस करती है? ये डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, साइक्लोन के डायरेक्शन को, और ड्यूरेशन को भी ये इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से जो भी फोरकास्टिंग है वो मुश्किल हो जाती है अरेबियन सी में, राइट। तो ये रीजन है। उसके बाद और रीजन हम देखें तो अरेबियन सी हैज अ मच डीपर 40 मीटर्स
लेयर ऑफ वार्म वाटर मैंने बताया था, राइट। मेनी अ टाइम्स सब सरफेस वैल्यूज कांट बी कैप्चर्ड, ये वाली बात आप देख सकते हैं, राइट। तो ये है वार्मिंग इशू की बात चल रही थी कि क्यों साइक्लोन को फोरकास्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है अरेबियन सी के होने वाले साइक्लोन्स के, राइट। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है हमारे मोदी साहब, जैसे कि थंबनेल में है कि पीएम साहब कहाँ जाएंगे, यूएस की ट्रिप पे जाएंगे। इनकी कुल 5 दिन की ट्रिप है, 20 से 25 तारीख तक, राइट। 20 और या इसमें 21 तारीख और 22 तारीख तक रहेंगे ये यूएस में। उसके बाद ये आएंगे कहाँ पे, इजिप्ट में, राइट। इजिप्ट में, इजिप्ट की कैपिटल कैरो, राइट। ये यहाँ पे आएंगे। तो इनकी 5 दिन की कुल ट्रिप है और इसमें जाएंगे ये यूएस भी जाएंगे। तो मोदी साहब ब्लिंकन पे यूक्रेन के वॉर पे भी बात कर सकते हैं, राइट। बात करेंगे और इंडो पैसिफिक सिचुएशन, यानी कि अगर हम मैप में अगर हम देखें तो ये पैसिफिक ओशन वाला जो इधर से रीजन है वेस्टर्न यूएस के वेस्ट में और इधर ईस्ट में, राइट। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल चाहता है चाइना, और उसको काउंटर करने के लिए या फिर उसका डोमिनेंस कम करने के लिए इस रीजन में यूएस भी अपना कई सारे अलायंस बना रहा है, जैसे क्वाड बनाया है, ऑकस बनाया है, वगैरह वगैरह। तो उस पर भी बात होगी, ठीक है। उसके बाद हम कहें तो 20 से 25 जून तक और किस चीज पे बात होगी, और बात होनी है जो भी यूक्रेन की वॉर की वजह से जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रही है हमारी दुनिया, उस पर बात होगी। जैसे कि फर्टिलाइजर्स को लेके, राइट। फर्टिलाइजर्स की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गई है। उसके बाद एआई पे बात होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद हाई पावर कंप्यूटिंग पे बात होगी, राइट। हाई पावर कंप्यूटिंग पे बात होगी। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग पे बात होगी, राइट। इस पे बात होगी। और इसके साथ ही साथ हमने जो डील साइन की है, कौन सी डील, ICET से, राइट। MQ-9 रीपर ड्रोन, इस पे हमने डील साइन की। 15 किसके लिए, 15 नेवी के लिए, 8 आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए। क्यों, क्योंकि जो विजिलेंस बढ़ाने के लिए जो एरिया है उसको बढ़ाने के लिए, राइट। इस पे बात होगी। उसके बाद ICET हमारा जो ये ग्रुप एक बना है, इन दो इंडिया का और यूएस के लोगों ने सरकार ने मिलकर एक तरह से ये अलायंस बनाया है, यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, राइट। तो इन दो कंट्री ने मिलकर एक अलायंस बनाया है, ICET यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इन दोनों के हेड, इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं NSA, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वहाँ के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यहाँ के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। क्या होते हैं, इनके चीफ होते हैं। हमारे यहाँ के अजीत डोभाल जी हैं और वहाँ के जेक सुल्वियन हैं, राइट। तो ये थी खबर इंडिया से और यूएस से रिलेटेड, ये पहली खबर थी, राइट। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है माइक्रॉन, चिप मेकिंग कंपनी है, कहाँ की, यूएस की। वो चाहती है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, कितना का, करीब $2 बिलियन, राइट। $2 बिलियन का, 1 से $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। जैसा कि चिप मार्केट के हम बारे में बात करें तो चिप मार्केट में सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसका है अब तक वर्ल्ड में, चाइना का। उसके बाद किसके पास है, यूएसए के पास है, राइट। उसके बाद जापानीज कंट्री आती हैं और जर्मन कंपनीज आती हैं। बट अगर डोमिनेंस देखें तो चाइना के पास सबसे ज्यादा है, और इस डोमिनेंस को कम करने के लिए यूएसए ने भी एक पैकेज जारी किया था अपनी सरकार में, करीब $500 मिलियन, राइट। ये हमने पढ़ाया था करीब दिसंबर के टाइम में, दिसंबर या जनवरी में सरकार, वहां की गवर्नमेंट ने $500 मिलियन क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, पैकेज जारी किया था अमेरिका में चिप फॉर्मेशन करने के लिए, चिप को बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर चिप होते हैं और ये सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं या फिर व्हीकल्स आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स आ रही है, ईवीज आ रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है,
सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर चिप का, और उसमें डोमिनेंस किसका है? चाइना का है, जिसकी वजह से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका इम्पैक्ट ये है कि अभी भी अगर हम गाड़ियों की बुकिंग करते हैं तो उसमें करीब 2-2 महीने की वेटिंग मिल रही है। किसी गाड़ियों में तो जो नई नई गाड़ियां अभी लॉन्च हुई हैं उसमें करीब 1 साल की भी वेटिंग मिल रही है, राइट। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है चिप की वजह से, सेमीकंडक्टर चिप की वजह से, राइट। तो जो माइक्रॉन कंपनी है यूएस की, वो चाहती है कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं, जिससे कि मैं अपने इंडिया में एक इंडस्ट्री बिठाऊं जहां पे मैं सिलिकॉन से अपने क्या बनाऊं, चिप बनाऊं, राइट। बट इसका अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है, जो फॉर्मल क्या कहते हैं अनाउंसमेंट है वो हुआ नहीं है। देखा जाता है कि अगर पीएम साहब हमारे यूएस जाएंगे तो शायद वहीं पे वो डील साइन हो, बट हाँ ये चाहती है, बट इसका भी सामने नहीं आया है, राइट। ये बात है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो अभी हमने 2 डिफेंस डील साइन की है, MQ-9 वाला और HAL के साथ में, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? जनरल इलेक्ट्रिक्स जेट इंजन बनाने के लिए हमने डील साइन की है HAL से। मैंने बताया था कल की वीडियो में हमने बताया था, और ये किसके तहत हो रहा है? ICEET के तहत, राइट, जो अभी हमने बताया था, राइट। तो ये बात है, और देखते हैं कि जो पीएम साहब जाएंगे तो क्या होगा, कितनी साइन होगी। बट हाँ MQ वाला तो ये MQ-9 रीपर ड्रोन तो हमारा फाइनल है कि हमारे इंडिया में आएगा, राइट। एनीवेज चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर, जैसे कि मैंने कल बात की थी NCDs पे, राइट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे, उसमें क्या क्या आता है? डायबिटीज आता है, कार्डियोवास्कुलर आता है, और गैस्ट्रिक इश्यूज आता है। तो आज की रिपोर्ट में, आज के दिन सरकार ने, या फिर एक और आर्टिकल आ ही गया न्यूज़पेपर में कि जो जेनेरिक ड्रग्स हैं, किसके लिए? डायबिटीज के लिए और कार्डियोवास्कुलर के लिए, इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है पिछले 4 सालों में, राइट। तो अगर हम जेनेरिक मेडिसिन की बात करते हैं, एक्चुअली में ये होती क्या है? एक तो होती है ब्रांडेड, राइट, एक होती है ब्रांडेड और एक होती है जेनेरिक, राइट। अगर हम पैरासीटामोल की बात करें, पैरासीटामोल की, तो पैरासीटामोल किसी कंपनी ने इजाद किया होगा, बहुत पहले रिसर्च की होगी इसने पैरासीटामोल की। तो पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन का इजाद करके, और मान लीजिए कि ये कंपनी है गूगल, राइट, गूगल ने इसको खोज किया और गूगल ने पैरासीटामोल को बना दिया। तो ब्रांडेड मेडिसिन, इस पे इसको बनाने का हक 15 साल तक का होता है, राइट। जिसने खोज किया वो 15 साल तक वो खुद से बना सकता है, यानी खुद ही बनाएगा, उस पे उसका पेटेंट साइन हो जाता है, राइट, उस पे उसका पेटेंट होता है। बट अगर 15 साल जैसे ही खत्म होंगे तो और भी कंपनियां, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनियां भी क्या करेंगी? अब ये पैरासीटामोल बना लेंगी, राइट। तो ये जो पैरासीटामोल ये कंपनियां बनाएंगी, ये क्या कहलाती हैं? जेनेरिक मेडिसिन, राइट। तो जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं कि कहीं ना कहीं सस्ती होती हैं, और क्योंकि मार्केट कंपटीशन हो जाता है पैरासीटामोल के लिए कि अगर हम बात करें तो इसमें मार्केट इतना कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कम करना ही पड़ता है अगर आपको मार्केट में एग्जिस्ट करना है या फिर आपको मार्केटिंग अच्छी करनी है तो, राइट। तो जो अभी जेनेरिक मेडिसिन है, हमारी सरकार ने एक योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जन औषधि योजना, जिसके तहत सरकार का ये लक्ष्य है कि जो भी दवाइयां हैं, महंगी दवाइयां हैं, उनको हम 30 से 90% की कमी पे हम मुहैया कराएं लोगों के बीच में। और ये क्या है? जेनेरिक दवाइयां हैं, राइट, ये ब्रांडेड मेडिसिन नहीं है। और हाँ, इंडिया के बारे में एक फैक्ट मैं भी बता दूं कि मैंने ये किसी डॉक्टर का इंटरव्यू था, मैं वो सुन रहा था, ऐसे क्लिप में आ गया था शॉर्ट्स देखते हुए, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया में आज तक एक भी मेडिसिन का खोज नहीं हुई है, जो सारी मेडिसिन है वो हम जेनेरिक बनाते हैं, और सारी मेडिसिन की खोजें कहाँ हुई हैं? वेस्ट में हुई हैं, राइट। तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि ऐसा सच है कि हमें, कड़वा सच है जिसे हमें स्वीकार करना होगा, और हमें देखना होगा कि हम कितना पीछे हैं अपने हेल्थ सिस्टम को लेके, या फिर हेल्थ इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना है और रिसर्च हमारा कितना है, राइट। तो डायबिटीज के पेशेंट जो हैं, क्योंकि एनसीडी बढ़ रहा है, एनसीडी यानी कि नॉन
कम्युनिकेबल डिजीज जो बोलने से नहीं होती है, तो इसमें इजाफा आया है, तो ये लोग दवाइयाँ खरीदेंगे। तो ये दवाइयाँ कौन खरीद रहे हैं? जेनेरिक मेडिसिन खरीद रहे हैं, और जन औषधि योजना पर से भी लोग यहाँ से खरीद रहे हैं, और इसमें भारी डिमांड देखने को मिली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कल वाला तो कृपया जाके देखें, तब ये आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है, और इसके पीछे जो क्या कारण है वो कारण कल हमने बताया था, राइट। काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल में बताया था, उसका थंबनेल भी वही है, इनफैक्ट उस पर सबसे ज़्यादा हमने समय लिया था, राइट। तो ये बात है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि जैसे कि अभी आ गया योगा डे पे, मोदी जी क्या करेंगे? लीड करेंगे योगा डे सेलिब्रेशन यूएन हेडक्वार्टर में, राइट। अभी हमारे योगी जी, सॉरी मोदी जी, योगा, राइट, इट्स कंफ्यूजिंग राइट नाउ, राइट। तो जो हमारा 21 जून का जो हम क्या मनाते हैं, योगा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, वो इस बार कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? मतलब कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? यूएन हेडक्वार्टर होगा, राइट। यूएन का हेडक्वार्टर होगा, जिसमें हमारे योगी जी लीड करेंगे। और इस साल का जो थीम है, अगर हम थीम की बात करें, इस साल का जो योगा डे का थीम है वो है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, राइट। इस साल का ये थीम है, ठीक है। ये यूएन हेडक्वार्टर में क्या किया जाएगा? सेलिब्रेट किया जाएगा। एनीवे, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है सम जीएसटी रजिस्ट्रेशन यूज्ड आइडेंटिटी थेफ्ट, एफएम कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर प्रोसेस। इस देश में आप पैसे सरकार से नहीं चुरा सकते, यानी कि जो सरकार का पैसा है आप किसी भी हाल में उसको चुरा नहीं सकते हैं। अगर आप चुराएंगे तो उसका ब्याज सहित आपको भरना पड़ सकता है, राइट। ये मैंने एक सेइंग कही है, एक कहावत कही है, और ये सच भी है। सरकार ने जीएसटी जो काउंसिल है, जीएसटी जो देखती है, सीबीडीटी, सेंटर फॉर बोर्ड फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसने कहा है कि कुछ लोगों ने आइडेंटिटी थेफ्ट कर रखी है। आइडेंटिटी थेफ्ट ये क्या होता है? अगर आपने असुर 2 देखा है, असुर का जो नया सीजन आया है वो आपने देखा है, तो उसमें एक टाइम पे क्या होता है कि जब वो क्रैक न्यूज कर रहे होते हैं, केस को क्रैक कर रहे होते हैं, तो उसमें एक ट्रांजैक्शन दिखता है, राइट, ट्रांजैक्शन दिखता है। और वो ट्रांजैक्शन किसी ऐसे इंसान के पास होता है, किसी ऐसे इंसान के अकाउंट में किया जाता है, बिटकॉइन का किया जाता है, जिसमें कि वो इंसान मर चुका होता है, राइट। तो वो जो लीड एक्ट्रेस होती है वो कहती है कि ये तो आइडेंटिटी थेफ्ट है, यानी कि किसी की आइडेंटिटी चुराना और उसे इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है, राइट। उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेटा वगैरह चुरा के और खुद इस्तेमाल करना, राइट। तो सरकार ने पकड़ा है, कई लोगों की चोरी पकड़ी है, और कहा है कि हम आने वाले दिनों में और भी स्ट्रॉन्गर बनाएंगे जो रूल्स होंगे, हम बायोमेट्रिक करेंगे, ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे, और जो भी जीएसटी भरते हैं लोग, वो चाहे बिजनेसमैन वगैरह या फिर कोई भी, उनको हम क्या करेंगे कि सिक्योरिटी के मामले में, प्राइवेसी के मामले में हम थोड़ा सा और ढिलाई नहीं देंगे, थोड़ा सा हम और स्ट्रांग होंगे, राइट। ये बात कही है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, राइट। आइडेंटिटी थेफ्ट इंपॉर्टेंट है, शायद ये पूछा जा सकता है, बट इतना आसान सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी मीनिंग जो है इसके वर्ड में ही दिख जा रही है, राइट। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है पीएम ट्यून्स इन म्यूजिकल इफेक्ट टू प्रमोट यूज ऑफ मिलेट्स। इस साल का अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 यूएन के द्वारा, यूएन फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का, तो इसने हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया ने प्रमोट किया था, प्रपोजल रखा था कि जो 2023 का जो साल है उसे इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स क्या किया जाए? डिक्लेयर कर दिया जाए। जिससे क्या होगा कि इस साल में लोगों को, या फिर हम इनिशिएटिव लाएंगे कि मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का हम इस्तेमाल करें, राइट। मोटे अनाज में जैसे बाजरा, जौ, ये सब मोटे अनाज होते हैं, मेज। इससे क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आटे जैसा, रोटी जैसा, ऐसा मतलब जो हम व्हीट यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें ताकत होती है,
राइट, जिसकी वजह से इसका प्रमोशन किया जाता है अगर हम मैल न्यूट्रिशन को नरिश करने के लिए, राइट। अभी हमने कल पढ़ा था कि जो हमारे देश में एक तरफ ओबेसिटी भी है और एक तरफ क्या है, मैल न्यूट्रिशन भी है। तो इसे काउंटर करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करना चाहिए कि सभी लोगों के पास मात्रा पहुंचे, खाने की मात्रा पहुंचे और किसी के पास वेस्ट ना हो, राइट। तो ये एक तरह से सरकार की बहुत अच्छी इनिशिएटिव है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि मैल न्यूट्रिशन में कमी आएगी और ये जो मोटे अनाज है ये मार्केट में लाएंगे और ये प्रचलन में आएंगे, जिससे लोगों को और भी जरूरतों का जो काम होता है वो हो सके, राइट। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, और लाइक तो ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हो तो। अगर मेरी भाषा में या फिर समझाने में कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, बट मैं समझ लेता हूँ, बस समझाने में कोई दिक्कत हो सकती है, रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स हो सकता है, वगैरह वगैरह। जो आपको अच्छा लगे वो बताइए, जो आपको ख़राब लगे वो भी बताइए। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल की एनालिसिस में। तब तक के लिए रखिए, बाय बाय, टेक केयर।